उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के सराय ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां प्रत्याशी के रूप में किरण मीणा हैं, वहीं इनके पति हैं धर्मेंद्र मीणा। इनसे बात करते हैं, अगर इनको जनता मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी। अगर मेरे को जनता मौका देती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, जिसको लेके बहुत यहाँ पे लोगों की शिकायत आ रही है कि पानी की व्यवस्था ठीक की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी जो पानी का वितरण है उसको ठीक तरीके से संचालित करके घर घर पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि ये जो उदयपुर वाटी है का गांव है, सराय सूरपुरा जो पंचायत है वहाँ ढेर, ये झुंझुनू का आखिरी ही गांव है। तो यहाँ पूछा जाए लोगों से कि भाई ये झुंझुनू का आखिरी गांव है, तो लोग कहते हैं जी ये झुंझुनू जिले का आखिरी गांव है। हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ बता के दिखाएंगे कि लोग ये कहेंगे नहीं जी ये झुंझुनू का पहला गांव है, झुंझुनू यहाँ से स्टार्ट होता है। हम ऐसा क्यों बोले कि झुंझुनू का आखिरी गांव है। तो जो बेसिक समस्या है यहाँ की, जैसे पानी की सबसे ज़्यादा मैं लोगों से मिल रहा हूँ, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी का वितरण ठीक तरीके से नहीं है, कहीं पानी नालियों में ज़्यादा जा रहा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहा। तो लोगों को बैठा के मोहल्ले की मीटिंग लेके उसका समाधान करेंगे, और जो नालियाँ खुली हुई हैं उनकी नियमित रूप से सफाई होगी। हर हफ्ते नियमित रूप से सफाई होगी, जगह जगह डस्टबिन रखा जाएगा, कूड़ेदान रखा जाएगा जगह जगह, और बिजली पानी की व्यवस्था बढ़ी जाएगी। खम्भों पे जितने भी खम्भे हैं इस पंचायती में, सब खम्भों पे सोलर एनर्जी लाइटें लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और युवाओं के लिए आजकल आप जब जानते हैं कि सोशल मीडिया का या ऑनलाइन का, कॉमर्स का, इंटरनेट का ज़माना है, उन बच्चों के लिए वाईफाई पॉइंट बनाया जाएगा। और उस मेले की जब तक धर्मेंद्र मीणा है, जब तक धर्मेंद्र मीणा की तरफ से उस मेले में हर साल भंडारा धर्मेंद्र मीणा की तरफ से रूप से निःशुल्क भंडारा धर्मेंद्र मीणा की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर स्कूल है, उसमें अभी कई रिक्त पद खाली हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था यहीं रह के उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। किसी बच्चे को किसी प्रकार का ये फील नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ कोचिंग मिल जाती तो मैं इस पेपर को करेक्ट कर देता या और मैं इस पद को ले लेता। इस प्रकार की सारी सेवाएं करी जाएगी। और जो हमारे साथ साथ में जैसे अटल सेवा केंद्र है या पशु चिकित्सालय है, इस पे जो खाली स्थान है इसको जल्द से जल्द भरने की भरपाई की जाएगी और नियमित रूप से इनको संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना का लाभ हर एक ग्रामीण को, हर एक ज़रूरतमंद को मिले, उनको हर एक ज़रूरतमंद को मिलेगा। उनको बैठा के समझाया जाएगा, जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको, जैसे कि राशन है, राशन गेहूँ है, पेंशन है, सब प्रकार की उनकी व्यवस्था की जाएगी। जो सरकार द्वारा नरेगा चलाया जाता है उसमें जो हमारे यहाँ के मज़दूर हैं जो जितने ज़्यादा हो सके मज़दूरों को उन पे उसमें रोज़गार दिया जाएगा, जिनसे उनको यहाँ ही उनको एक किसी तरीके से स्रोत हो जाए, यहीं उनकी जीवन शैली का स्रोत हो जाए, उनकी आजीविका का स्रोत बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पर ही उनको रोज़गार दिया जाएगा। इस पंचायती में बहुत से ऐसे वंचित शमशान घाट रहे हैं जिनमें अभी तक चार दीवारी नहीं हुई है, तो सबसे पहले उनको चार दीवारी कराई जाएगी। और हर साल इस पंचायती में 500 पेड़ लगाने का हम विकल्प देते हैं, चाहे वो महीने महीने लगाएं या साप्ताहिक लगाएं, जैसे भी हमें मिलेगा। हर साल इस पंचायती में 500 या 1000 पेड़ के बीच में इस पंचायती में हम लगाएंगे। भी कोई योजनाएं चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जैसी भी कोई योजना आती है, जैसे लेटरिन बाथरूम की योजना है या साफ़ सफाई की योजना है, किसी भी प्रकार की योजना है, जो वंचित रह गए हैं, जिनकी किसी कारणवश उनकी पूरी नहीं हुई, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी की और कोई कारणवश रह गई, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं अपने सारे ग्रामीण भाइयों से कि जितना भी बजट इस पंचायती में आता है
सबकी पारदर्शिता रहेगी। आप लोगों को बीच में बैठाया जाएगा, आप लोगों से राय ली जाएगी। आप लोग जो बताएंगे कि साहब हमें ये काम, सरपंच जी हमें ये काम करवाना है, ऐसे करवाना है, आपसे पूछ के एक योजना बनाई जाएगी और पूरी पारदर्शिता रहेगी। चाहे जो बजट पास होगा, 10 साल से लेके 100 साल तक का बच्चा कोई भी मेरे से आके किसी भी टाइम पे किसी भी प्रकार का हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब ले सकता है। एक दे दोगे मतलब? देखिए, ये पंचायती में, सराय पंचायती में ऐसा 70 साल बाद जब से ये पंचायत राज बना है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एसटी की सीट या रिजर्वेशन सीट आई है और इससे पहले आज तक नहीं आई थी। तो मैं आप सब अपने मतदाताओं से ये सहयोग चाहूँगा कि आप 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को किरण मीणा जो मेरी धर्मपत्नी है उनको वोट कीजिए। उनका गुब्बारे का उनका निशान है, उसको वोट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके हमें विजय बनाइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी मैंने वादे किए हैं आपसे, उन पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा या खरा उतरूँगा। इसमें से एक भी वादा आपका नहीं रहेगा पीछे। और सारे ग्रामीणों से मेरी एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि देखिए, आप सबको पता है जैसे ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें हम चुनाव भी हो रहे हैं, तो जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा बनाई गई है, चाहे उसको मास्क की है, सैनिटाइज की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसको प्लीज़ 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 उसको आप फॉलो कीजिए, उस पर रहिए। क्योंकि ये बीमारी है, इस बीमारी के साथ हमें रहना है, हम साथ चलना है और शांतिपूर्वक इसको मतदाता 10 अक्टूबर को इस पंचायती में चुनाव कीजिए और भारी मतों से हमें जिताइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हमें एक बार मौका दे दीजिए, हमें फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है, हमें एक बार जिताइए। जितने मैं आपसे वादे कर रहा हूँ, सारे के सारे आपके मैं वादों पे खरा उतरूँगा, ये मेरा निर्णय है। प्लीज़ वोट फॉर बैलून यानी कि गुब्बारा, किरण मीणा। मैं धर्मेंद्र मीणा। धन्यवाद। छोड़ दे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या अपेक्षा है, कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी पंचायत के अंदर? फिलहाल जो सरपंच प्रत्याशी किरण मीणा जो चुनाव मैदान में है, उनका जो परिवार है जो पहले से ही इस गांव की सेवा में जुटा हुआ है। इनके जो ससुर थे स्वर्गीय श्री जगदीश प्रधान जी मीणा, उन्होंने भी हमारे गांव की काफ़ी सेवा की है और हमारे गांव के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो गांव वालों से मेरी अपेक्षा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 10 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा गुब्बारे के निशान के ऊपर निशान लगा करके इस प्रत्याशी को विजय बनाए और अपने गांव के यानी कि जो भी काम अधूरा रह गया है वो उसको पूरा करें। बताओ। आने वाली योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों को लाभ पहुंचाएंगे और इसी उम्मीद के साथ में एक बार फिर मैं यानी कि गांव वालों को आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मत और अपना समर्थन देकर के किरण मीणा को विजय श्री दिलाएं। कुछ ग्रामीण और हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा सरपंच चाहिए और क्या अपेक्षा, कैसा सरपंच होना चाहिए? हमें शिक्षित सरपंच चाहिए जो गांव का विकास कर सके। और इनके पिताजी ने हमारे गांव की बहुत सेवा की थी और हमें अपेक्षा है कि आने वाले 5 साल के अंदर भारी मतों से इनको विजय बनाएंगे और 5 साल के अंदर अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। हमें यही उम्मीद है। और मैं निवेदन करता हूं सभी ग्रामवासियों से कि 10 तारीख को गुब्बारे के निशान पे सबसे ज्यादा मत देके विजय बनाने की कोशिश। के तहत काम चल रहे हैं, उनमें सभी हमारे गांव के लोग हैं, लेडीज है, जेंट्स है, उन सभी को काम मिलना चाहिए। सबकी गरीबा की सहायता करे, भूखा की सहायता करे, गरीबा की करे, ऐसा सरपंच होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी ने काम दिया, सब पे नजर रखे। बूढ़ा आदमी ने पेंशन दिवा, किसी ने जीव नहीं मिल रहा, उसने जीव दिवाना चाहिए। घर घर में सबकी आवाज़ सुने, अच्छी बुरी, और सबके पानी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।
हमारे साथ कुछ ग्रामीण और हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच होना चाहिए, क्या अपेक्षा करते हो आप? हमारी अपेक्षा यही है, जो हमारा सरपंच आए वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाए। जो ऊपर से केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आती है, वो अभी तक कई लोगों को लाभ नहीं मिलता है। उन योजनाओं का पूरी तरीके से हमारे ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए। कुछ करेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों तक अभी तक कई लोगों तक पेंशन ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। उन सब वो बहुत परेशान है, उन सब तक उनकी पेंशन पहुंचे। कई गरीब लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को राशन पहुंचे। जो हमारे स्कूल है उसमें कई रिक्त पद है, उन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। हमारे युवाओं के लिए एक स्टेडियम बनाया जाए। ये सब जो विकास करेगा हम उन्हीं को अपना मत देंगे।